हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम नेट कॉमर्स एग्जाम एंड एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इन दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास का अकाउंट्स और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग सब्जेक्ट हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसके 5 चैप्टर्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 6 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 16, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर में हम प्राइस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और इस चैप्टर के भी 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 6th पार्ट को। तो एक बार देख लेते हैं पार्ट 5 में हमने क्या डिस्कस किया था। 5th पार्ट में हमने डिस्कस किया था कंपनीज अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में फेल कर जाती हैं और उनके 3-4 रीजंस थे फेल होने के। तो फिर हमने देखा इसका क्या सॉल्यूशन है कि कंपनीज अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में फेल ना करें। तो हमने देखा कि भी इसके लिए 2 सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले तो कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर की साइकोलॉजी जो प्राइस से रिलेटेड है उसको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड प्राइसिंग, कि प्राइस को लेके कंज्यूमर कैसे सोचता है, क्या उसकी साइकोलॉजी है, क्या मेंटलिटी है, उसको हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा, कंपनीज को प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब है कि भी प्राइस सेट करने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हमारे 6 स्टेप्स थे। उन 6 स्टेप्स को भी हमने ब्रीफ में देख लिया था। उन 6 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब भी आप अपना प्राइस सेट करेंगे प्रोसेस को फॉलो करके, तो प्राइस सेट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सेटिंग द प्राइस, कि वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब कंपनीज को प्रोडक्ट के लिए प्राइस सेट करना कंपलसरी है या मस्ट है। तो देखते हैं वो 3 सिचुएशंस हैं। अ फर्म मस्ट सेट अ प्राइस, फर्म को नेसेसरी है, कंपलसरी है प्राइस सेट करना व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई फर्म न्यू प्रोडक्ट डेवलप करेगी तो उस नए प्रोडक्ट के लिए प्राइस सेट करना कंपलसरी है, मस्ट है। दूसरी सिचुएशन क्या है, when it introduce its regular product in a new distribution channel और geographical area, या फिर कोई कंपनी अपने रेगुलर प्रोडक्ट को किसी नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में या नए जोग्राफिकल एरिया में लॉन्च करेगी या इंट्रोड्यूस करेगी, तब भी उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस सेट करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन है when it enters bid on new contract work, या फिर अगर आपका काम ऐसा है कि भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, तो जब भी आपके पास कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट वर्क आएगा तो उसके लिए आपको बिड एंटर करनी पड़ेगी, या हम कह सकते हैं आपको एक प्राइस सेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये 3 सिचुएशंस हैं जिनमें फर्म्स को कंपलसरी है, मस्ट है कि भी उन्हें प्राइस सेट करना पड़ेगा। या तो जब वो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, डेवलप करेंगे, या फिर अपने रेगुलर प्रोडक्ट को किसी नए जोग्राफिकल एरिया में या नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट वर्क आपके पास आएगा तो उसके लिए आपको बिड तैयार करनी पड़ेगी। क्लियर? ये था हमारा सिचुएशंस जिनमें कंपनीज को प्राइस सेट करना कंपलसरी है। क्लियर? या कब एक प्राइस सेट करना नेसेसरी है, कंपलसरी है, मस्ट है आपके लिए। क्लियर? फिर हम बात करते हैं, जब भी कंपनीज अपने प्राइस को सेट करती हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, द फर्म मस्ट डिसाइड वेयर टू पोजीशन इट्स प्रोडक्ट ऑन क्वालिटी एंड प्राइस। क्वालिटी और प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ पोजीशन करेंगे। मींस एक तो प्रोडक्ट का प्राइस है, एक उसकी क्वालिटी है, तो वो अपने प्रोडक्ट को किस क्वालिटी पे और किस प्राइस पे पोजीशन करेगी, ये भी फर्म्स को पहले डिसाइड करना पड़ेगा प्राइस सेट करने से पहले। क्लियर? जैसे मोस्ट मार्केट्स हैव 3 to 5 प्राइस पॉइंट्स और टायर्स। तो बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहां एक ही प्रोडक्ट के लिए 3, 4 या 5 हम कह सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस के पॉइंट्स हैं या टायर्स हैं। मींस एक ही प्रोडक्ट इस प्राइस पे भी मिल रहा है, इस प्राइस पे भी मिल रहा है, इस प्राइस पे भी, इस प्राइस पे भी। तो ये जो 3-4 प्राइस के पॉइंट्स हैं या हम कह सकते हैं टायर्स हैं, तो इन पे उसी प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, पोजीशन किया जा रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि भी फर्म्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी और प्राइस में कहाँ पोजीशन करना चाहता है।
तो एक प्रोडक्ट के ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप भी देखते होंगे कि भी एक प्रोडक्ट आपको वेरियस प्राइसेस पे अवेलेबल होता है। मींस आप एक शॉप पे जाएंगे तो वो कहेगा मैम मैं तो 100 रुपए का दे रहा हूँ, दूसरी शॉप पे आपको वही वैसा ही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का, या हम कह सकते हैं सेम प्रोडक्ट, मान लो आपको फोन लेने हैं तो 1 लाख का फोन भी आता है और 5,000 का फोन भी आता है। तो प्राइस क्या है, अलग अलग टायर्स हैं, उन पे आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है कि किस प्रोडक्ट प्राइस के टायर पे या पॉइंट पे आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे। तो जब आप प्रोडक्ट को प्राइस के टायर पे या पॉइंट पे पोजीशन करेंगे तो उसके साथ आपकी क्वालिटी भी आपको देखनी पड़ेगी कि आप क्वालिटी के भी जो टायर्स हैं या पॉइंट्स हैं उनमें कहाँ पोजीशन करेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा टायर था मान लो 100 रुपए का है, ये 20 रुपए वाला टायर, तो ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट 100 का मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी, और वही प्रोडक्ट अगर आपको 20 का मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, लो। तो आपको जब भी आपके प्रोडक्ट को आप पोजीशन करेंगे मार्केट में तो आपको डिसाइड करना है कि भी किस प्राइस और किस क्वालिटी के टायर पे या पॉइंट पे आप उसको पोजीशन करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है मैरियट होटल्स का। मैरियट होटल का अगर हम एग्जांपल की बात करें, Marriott Hotel is good at developing different brands for different price points। ये कह रहे हैं जो डिफरेंट प्राइस के पॉइंट्स हैं उनके लिए मैरियट होटल ने डिफरेंट ब्रांड्स को ही इस्टेब्लिश कर दिया या हम कहें डेवलप कर दिया। उसने क्या किया, मान लो ये 4 प्राइस हैं उसके पास, तो इन 4 प्राइस पे यहाँ जो प्राइस है, मान लो ये सबसे हाई प्राइस है, तो इसके लिए एक अलग ही ब्रांड यूज कर दिया, मींस अपनी एक अलग ही ब्रांड बना दी इस प्राइस पे। और ये जो लोवेस्ट प्राइस है, ये जो प्राइस पॉइंट्स हैं, इस प्राइस पॉइंट के लिए उसने एक अलग ही ब्रांड को डेवलप कर दिया। तो मैरियट होटल ने क्या किया, अपने डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स के लिए, ये उसके प्राइस के पॉइंट्स हैं, यहाँ हाई प्राइस है, यहाँ लो प्राइस है, इन डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स के लिए डिफरेंट ब्रांड्स को भी डेवलप कर दिया। मींस जैसे जैसे अगर आप हाई प्राइस पॉइंट पे जाएंगे तो ब्रांड अलग मिलेगा आपको, लो प्राइस पॉइंट पे आएंगे तो आपका ब्रांड चेंज हो जाएगा। जैसे मैरियट वेकेशन क्लब हाईएस्ट प्राइस, अगर आपको सबसे महंगा मतलब होटल चाहिए मैरियट का तो उसके लिए है मैरियट वेकेशन क्लब हाईएस्ट प्राइस। फिर मैरियट मर्क्विस, इस पे आपको हाई प्राइस मिलेगा, ये था हाईएस्ट, ये है हाई। तो जैसे जैसे इनके प्राइस के पॉइंट्स गिरते जाएंगे, जैसे हम लो पे पहुंच जाएंगे तो लो प्राइस के लिए इनके ब्रांड का नाम है फेयरफील्ड इन। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स के लिए अलग अलग ब्रांड्स को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। तो ये था, यही हमने देखा कि बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जिसमें एक ही प्रोडक्ट का या एक ही ब्रांड जो एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के लिए 3 से 5 प्राइस पॉइंट्स का यूज करती है, या हम कह सकते हैं प्राइस टायर्स का यूज करती है, ताकि वो अपनी क्वालिटी को उनके थ्रू दिखा सके कि भी अगर आप इस प्राइस का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये क्वालिटी आपको मिलेगी। और इसीलिए क्या होता है, फर्म्स डिवाइस देयर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज टू हेल्प कन्वे द प्राइस क्वालिटी टायर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इसीलिए जो ये फर्म्स हैं या कंपनीज हैं जो 3 या 5 प्राइस पॉइंट्स को या टायर्स को यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो क्या करती हैं, अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज को बनाती हैं, और उनकी ब्रांडिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं वो उन्हें हेल्प करती है उनकी प्राइस क्वालिटी टायर को दिखाने के लिए, कन्वे करने के लिए। जैसे अभी हमने बात करी थी हाईएस्ट प्राइस के लिए जो उनकी ब्रांड है वो है मैरियट वेकेशन क्लब। तो यहाँ जो हाईएस्ट प्राइस है तो हाईएस्ट क्वालिटी होगी, प्राइस के साथ ही क्वालिटी अटैच है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो प्राइस क्वालिटी टायर्स हैं इनके, कि भी इस प्राइस पे क्वालिटी, और जो ये एक टायर बन गया प्राइस क्वालिटी का एक टायर, कि भी यहाँ आपको हाईएस्ट प्राइस मिलेगा, हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगी। एक पॉइंट या टायर हो गया हमारा प्राइस क्वालिटी का ये, दूसरा प्राइस और क्वालिटी का पॉइंट या हम कह सकते हैं टायर हो गया ये, फिर हो गया ये, फिर ये, फिर ये। तो ये 5 प्राइस क्वालिटी के टायर्स हैं या पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं को दिखाने के लिए कि भी हमारे प्राइस क्वालिटी के टायर्स हैं, उनको दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। फर्म्स ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करती हैं क्योंकि इन्होंने इन डिफरेंट प्राइस क्वालिटी टायर्स के लिए डिफरेंट ब्रांड्स को बनाया और इनके लिए ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज को बनाया, और वो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज ये कन्वे करने में हेल्प करती हैं कि हमारी जो प्राइस क्वालिटी के टायर्स हैं वो अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग हैं। क्लियर? आई होप कि भी आपको इतना टॉपिक समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं कि जो ये प्राइस के टायर्स हैं या पॉइंट्स हैं, इनसे क्या बेनिफिट्स कंपनी को होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है इट अलाउ फर्म्स टू कवर मोर ऑफ अ मार्केट।
ये कह रहा है अगर मान लो आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट का आपने क्या किया, एक ही प्राइस सेट कर दिया और वो कर दिया आपने हाई। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया, उसका एक ही प्राइस सेट कर दिया, हाई प्राइस सेट कर दिया। तो अब क्या होगा, क्या आप पूरे मार्केट को या मार्केट का मेजर पोर्शन कवर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो इतना मतलब हम कह सकते हैं अमीर आदमी नहीं है, वो आपके इस प्रोडक्ट तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के प्राइस टायर्स रख दिए, हाई, मीडियम, लो। अब इससे क्या हुआ, जब आपने प्राइस पॉइंट्स रख दिए या प्राइस के टायर्स रख दिए, तो अब आप मार्केट का मेजर पार्ट को कवर कर सकते हैं। क्योंकि अब जो मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा है वो भी परचेज कर सकता है, लो इनकम वाला बंदा है वो भी परचेज कर सकता है आपके प्रोडक्ट को, और हाई प्रोफाइल या हम कह सकते हैं हाई इनकम वाला बंदा है वो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो इसकी वजह से जो हमारी प्राइस टायर्स हैं या पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से फर्म्स बहुत सारा मार्केट का शेयर या मोर ऑफ द मार्केट को क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। दूसरा, टू गिव द कंज्यूमर्स मोर चॉइसेस। ये तो था फर्म के लिए बेनिफिट कि वो एक मेजर पार्ट ऑफ मार्केट को कवर कर सकती है जब वो प्राइस टायर्स का यूज करती है। कंज्यूमर्स को क्या फायदा होता है, कंज्यूमर्स को मोर चॉइसेस मिल जाती हैं। अब जैसे हमने देखा मैरियट होटल का एग्जाम्पल, इसमें हमने यहाँ मैंने सिर्फ 5 ही ब्रांड्स लिखे हैं। अगर आप फिलिप कोटलर की बुक देखेंगे तो उन्होंने 6 या 7 ब्रांड्स को लिखा है इनके। जैसे हाईएस्ट लो से पहले उन्होंने एक मीडियम को लिखा है, मीडियम के बाद मीडियम और लो को लिखा है, फिर लो प्राइस पे आ रहे हैं। तो जैसे ये हमारे पास अलग अलग वेराइटीज आई एक प्रोडक्ट की, तो कंज्यूमर के पास मोर चॉइसेस भी तो आए। तो प्राइस टायर्स का बेनिफिट कंज्यूमर्स के लिए है कि भी उन्हें बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं और फर्म को मेजर पार्ट ऑफ मार्केट को कवर करने का मौका मिल जाता है। ये थे 2 बेनिफिट्स प्राइस टायर्स को यूज करने। क्लियर? अब हम आते हैं अपने जो मेन हमारा टॉपिक है, स्टेप्स इन सेटिंग अ प्राइसिंग पॉलिसी, कि जब आप प्राइसिंग पॉलिसी सेट करेंगे तो उसमें किन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। जो ये प्रोसेस है इसके 6 के 6 स्टेप्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। पहला था हमारा सेलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि आपका प्राइस सेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं या आप मार्केट का करंट प्रॉफिट, मैक्सिमम करंट प्रॉफिट्स को गेन करना चाहते हैं, या फिर मैक्सिमम मार्केट शेयर को करना चाहते हैं, या फिर मार्केट स्कीमिंग पॉलिसी को आप करना चाहते हैं। तो ये हमारे क्या थे, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स थे। जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं उसके बाद हमने देखा डिटरमाइनिंग द डिमांड। आप डिमांड को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि मार्केट में क्या डिमांड है। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। अब आप अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे कि आपकी कॉस्ट एक्चुअल में कितनी है। उसके बाद फोर्थ स्टेप था एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटर प्राइस, कॉस्ट एंड ऑफर्स। फोर्थ स्टेप में आप कॉम्पिटिटर के प्राइस को, उनकी कॉस्ट को, उनके ऑफर्स को, उनको एनालाइज करेंगे। फिफ्थ था सेलेक्टिंग द प्राइसिंग मेथड। प्राइस सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से आप एक प्राइसिंग मेथड को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सिक्स्थ स्टेप था सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस। लास्ट में आप फाइनल प्राइस को क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। तो ये था हमारा 6 स्टेप्स का प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज इन्हीं में से जो हमारा फर्स्ट स्टेप है सेलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले प्राइस सेट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है कि भी आप अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे, उसको आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब आप प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपके पास 6 प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर्वाइवल हो सकता है, मैक्सिमम करंट प्रॉफिट हो सकता है, या मैक्सिमम मार्केट शेयर हो सकता है, या मैक्सिमम मार्केट स्कीमिंग पॉलिसी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं प्राइस क्वालिटी लीडरशिप हो सकती है, या अदर ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनमें से पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को। तो जब भी कोई कंपनी अपना प्राइस सेट करती है तो प्राइस सेट करने के लिए उसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर्वाइवल। कंपनीज परस्यू दिस ऑब्जेक्टिव इफ दे आर प्लेग्ड विद ओवरकैपेसिटी। तो सबसे पहले इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट्स में ही कवर किया है इनको, वैसे ये पैराग्राफ की फॉर्म में है लेकिन ऐसे समझना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनीज परस्यू दिस ऑब्जेक्टिव इफ दे आर प्लेग्ड विद ओवरकैपेसिटी, इंटेंस कंपटीशन और चेंजिंग कस्टमर वांट्स। तो ये कह रहे हैं जो हमारा सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव है उसको हम कब परस्यू करते हैं, जब या तो कंपनी के पास ओवरकैपेसिटी हो या इंटेंस कंपटीशन, आपको मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा हो,
या आपके कंज्यूमर की वांट्स चेंज हो रही हो, तो इन केसेस में आपका जो प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो सरवाइव करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अब आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते। या फिर आपके पास ओवर कैपेसिटी है, तो ओवर कैपेसिटी है, आपका माल बिक नहीं रही है, आपके पास स्टॉक पड़ा है, तो उस केस में भी सरवाइव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। या फिर आपकी कस्टमर की वांट्स चेंज हो रही है, मींस आपका जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ डेट हो रहा है, तो उस केस में भी सरवाइव करना सबसे जरूरी है, प्रॉफिट की तो हम सोचेंगे। तो इन 3 सिचुएशंस में जो कंपनीज हैं वो अपने सर्वाइवल वाले प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को क्या करती हैं, परस्यू करती हैं। तो हमने 3 कंडीशंस या हम कह सकते हैं सिचुएशंस देखी जहां सर्वाइवल प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को परस्यू किया जाता है। फिर है सर्वाइवल का क्या मतलब है, मींस हम वर्ड तो यूज कर रहे हैं कि भी कंपनीज को अपना सर्वाइवल देखना है, प्रॉफिट को नहीं देखना। सर्वाइवल मींस स्टे इन द बिजनेस, मींस आपको बिजनेस में रहना है एज लॉन्ग एज प्राइसेस कवर वेरिएबल कॉस्ट एंड सम फिक्स्ड कॉस्ट द कंपनी स्टेज इन द बिजनेस। सर्वाइवल का मतलब है कि भी आपको बिजनेस में स्टे करना है, आपको बिजनेस को होल्ड करके रखना है, और इसका मतलब है जब तक आपके प्राइसेस से आपकी वेरिएबल कॉस्ट और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट अगर कवर हो रही है तो जो कंपनी है वो बिजनेस में स्टे करेगी। अगर मान लो आपके प्राइस से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही, फिक्स्ड कॉस्ट की तो बात ही छोड़ो, तो क्या आप बिजनेस में स्टे कर पाएंगे, क्या आपकी कंपनी स्टे कर पाएगी, नहीं। तो सर्वाइवल का मीन है कि आपको बिजनेस में स्टे करना है, और कब तक आप स्टे कर पाओगे, जब तक आपका जो प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहा है, तब तक आप बिजनेस में स्टे कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं सर्वाइवल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, इन द लॉन्ग रन द फर्म मस्ट लर्न हाउ टू ऐड वैल्यू और फेस एक्सटेंशन। ये कह रहा है सर्वाइवल आप एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो मान सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप सर्वाइवल को ही एक ऑब्जेक्टिव मान के अपने प्राइस को सेट नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो सिर्फ आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है और सिर्फ कुछ ही फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट कवर हो रहा है, तो क्या आप ऐसे ही बिजनेस को रन करते रहेंगे विदाउट एनी प्रॉफिट, नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है कि सर्वाइवल हमारा एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जब मान लो मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कंज्यूमर की वांट्स चेंज हो रही है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको आपकी फर्म को ये समझना पड़ेगा, ये या फिर ये लर्न करना पड़ेगा कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या एक्सटेंशन ला सकते हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट दोबारा से मार्केट में अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश कर ले। लॉन्ग रन में आप सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं चल सकते, कब तक आप सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ पार्ट कवर करते करते बिजनेस में स्टे करेंगे। ये आप शॉर्ट टर्म के लिए तो कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आपकी फर्म को ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करे या एक्सटेंशन लेके आए, ताकि आप प्रॉफिट भी गेन कर सकें, आप सिर्फ सर्वाइवल के बेसिस पे ना जाए। तो ये था हमारा सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। तो जब किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होता है, तो वो प्राइस को कैसा सेट करेगी, लो, क्योंकि वो सिर्फ इतना प्राइस सेट करेगी जिससे उसका वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए और कुछ पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट का कवर हो जाए। यहाँ वो प्रॉफिट को बिल्कुल भी ऐड नहीं करेगी अपने प्राइसेस में। क्लियर? तो ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपको सबसे पहले प्राइस सेट करने से पहले ये देखना है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस कारण, मतलब किस ऑब्जेक्टिव की वजह से आप प्राइस सेट कर रहे हैं, आपको सर्वाइव करना है या नहीं, मतलब या कोई और ऑब्जेक्टिव है। तो सर्वाइवल के लिए जब हम प्राइस को सेट करेंगे तो हम इतना सेट करेंगे कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट और कुछ पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट का कवर हो जाए और हम बिजनेस में स्टे कर पाए। क्लियर? फिर दूसरा अगर हमारा ऑब्जेक्टिव देखें तो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि भी हमें तो अभी करंट में जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम करना है, मींस हमें लॉन्ग रन की बात नहीं करनी, हम यहाँ बात करें मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो आप प्राइस कैसे सेट करेंगे, हाई, क्योंकि आपको तो मैक्सिमम करंट प्रॉफिट चाहिए, आप लॉन्ग रन की बात ही नहीं करें। क्लियर? तो ये हो सकता है हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो इसको देखते हैं, मैनी कंपनीज ट्राई टू सेट अ प्राइस दैट विल मैक्सिमाइज करंट प्रॉफिट। बहुत सारी कंपनीज ट्राई करती हैं कि वो एक ऐसा प्राइस सेट करे जिससे उनके करंट के प्रॉफिट्स क्या हो जाए, मैक्सिमम। दे एस्टिमेट द डिमांड एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद alternative prices and choose the price that produce maximum current profit
कैश फ्लोज और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये कह रहे हैं जो ये कंपनीज हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भी उन्हें मैक्सिमम करंट प्रॉफिट चाहिए, तो वो कंपनीज क्या करती हैं, वो अपनी डिमांड को और जो कॉस्ट होती है अलग अलग प्राइसेस के साथ एसोसिएटेड उसको एस्टिमेट करती है। उसको एस्टिमेट करने के बाद उन प्राइसेस पे, जैसे हमने 3-4 प्राइसेस को डिसाइड कर लिया कि भी ये 3-4 प्राइसेस हैं, उन 3-4 प्राइसेस पे हमने देखा कि भी हमारी डिमांड और कॉस्ट क्या क्या आएगी। तो उसको देखने के बाद हम क्या करेंगे, उन 3-4 प्राइसेस में से ऐसे प्राइस को सेलेक्ट करेंगे जो हमें मैक्सिमम करंट प्रॉफिट देगा, मैक्सिमम हमारे कैश फ्लोज होंगे और जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर? तो लेकिन इस जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसकी असम्पशन क्या है, दिस strategy assumes the firm knows its demand and cost functions, but in reality these are difficult to estimate। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये स्ट्रेटेजी है, ये मान के चलती है, एज्यूम करके चलती है कि भाई फर्म अपनी डिमांड और कॉस्ट फंक्शंस को एस्टिमेट कर सकता है, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में डिमांड और कॉस्ट फंक्शन को एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर? तो इसकी लिमिटेशन और हम देख लेते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, इन एम्फसाइजिंग करंट परफॉर्मेंस कंपनी में सैक्रिफाइस लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। और इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के बाद इसमें कंपनी करंट परफॉर्मेंस पे एम्फसाइज कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये थी इसकी लिमिटेशन। तो एक बार समझते हैं। हमने देखा कि भी कुछ कंपनीज का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। मैक्सिमम अगर करंट प्रॉफिट है तो वो एक ऐसा प्राइस सेलेक्ट करती हैं या सेट करती हैं जिनसे उनके करंट के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो, उनका कैश फ्लो मैक्सिमम हो, उनका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो, मैक्सिमम। क्लियर? और ऐसा करने के लिए वो क्या करती हैं, 3-4 प्राइजेस ले लेती हैं। उन्होंने 3-4 प्राइजेस लिए, इन 3-4 प्राइजेस पे वो देखती हैं उनकी डिमांड और कॉस्ट क्या होगी, इस पे भी वो देखेंगे डिमांड और कॉस्ट क्या होगी, इस पे भी देखेंगे डिमांड और कॉस्ट क्या होगी, और फिर क्या करेगी, इनमें से ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे प्राइस को सेलेक्ट करेंगी जो उन्हें मैक्सिमम करंट प्रॉफिट दे रहा हो। क्लियर? तो ये था हमारा एक ऑब्जेक्टिव कि जब आप प्राइसेस सेट करते हैं और इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो प्राइस सेट किया जाता है वो मेनली क्या होता है, हाई। सर्वाइवल अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो उस केस में कंपनीज अपने प्राइस को लो सेट करती हैं। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, तो कंपनीज अपने प्राइस को हाई सेट करती हैं कि बाद का लॉन्ग रन का देखा जाएगा, अभी हाई प्राइस सेट करो, हाई प्राइस सेट करने की वजह से मैक्सिमम करंट प्रॉफिट को अर्न कर लो और बाद की बाद में देखेंगे। तो इसका हमने देखा कि इसकी लिमिटेशन क्या है, जो कंपनीज ये वाला ऑब्जेक्टिव फॉलो करके अपने प्राइस को सेट करती हैं उन्हें लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो सिर्फ अपनी करंट परफॉर्मेंस पे एम्फसाइज करती हैं, लॉन्ग रन में अपनी परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देती हैं। और इसकी असम्पशन ये थी कि भी इसमें हम ये मान के चलते हैं कि भी कंपनी अपने डिमांड को और कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकती है, लेकिन रियलिटी में डिमांड और कॉस्ट फंक्शंस को एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर? ये था हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव कि जब भी आप अपनी प्राइसिंग को सेट करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं, तो प्राइस सेट करने से पहले आपको सबसे पहला ही स्टेप है कि भी आप अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करें कि भी आपका प्राइसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको सेलेक्ट करें। तो उन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 6 हैं, जिसमें से 2 को हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट था सर्वाइवल। आपका ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल हो सकता है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है तो आप प्राइस को लो सेट करें। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि भी आपको मैक्सिमम करंट प्रॉफिट चाहिए तो आप प्राइस को हाई सेट करेंगे। क्लियर? इससे रिमेनिंग जो हमारे 4 और ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।